Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस पहले वीडियो में हम अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल पर यह सबसे पहला वीडियो है और आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए, यहाँ पर हमने 100 से ज़्यादा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को क्वेश्चन वाइज डिस्कस किया है। तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बाद में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर लाते रहे। और देखिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए इसी तरह के नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए, अब हम बिना देर किए हमारे सबसे पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अमर मित्रा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस भाषा के लेखक हैं? तो देखिए, अमर मित्रा, इन्हें हाल ही में अप्रैल 2022 में ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखिए, बंगाली भाषा के एक लेखक हैं। इन्होंने देखिए 45 साल पहले एक लघु कविता लिखी थी 1977 में, जिसका नाम है गाँव बरो। तो देखिए, 1977 में इनके द्वारा लिखी गई गाँव बरो के लिए इन्हें हाल ही में ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो ये एक वार्षिक अमेरिकी पुरस्कार है जो कि लघु कथाओं के लिए दिया जाता है। इसे 1918 में शुरू किया गया था और अमेरिका के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 में ये पुरस्कार बंगाली लेखक अमर मित्रा को दिया गया है। आंसर बी। हाल ही में सुर्खियों में रही क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली एग्जाम में देखिए ये देखने को मिल सकता है। और लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा की ऐसा ही छपने वाला है। देखिए, बात कर लेते हैं क्वार जल विद्युत परियोजना। ये देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। 24 अप्रैल को 540 मेगावाट की ये जो परियोजना है, इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 4500 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए मंजूर किए गए हैं। तो क्वार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप फ्रेंड्स 18 अप्रैल से 26 अप्रैल तक मेघालय के शिलोंग में आयोजित की गई है। 18 से 25 अप्रैल के बीच ये मेघालय के शिलोंग में साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित की गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, मेघालय। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय में किया गया है। शिव कुमार सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? शिव कुमार सुब्रमण्यम, देखिए, जिनका 11 अप्रैल को 2022 में निधन हुआ है, ये एक भारतीय अभिनेता और एक पटकथा लेखक थे। इन्होंने देखिए बहुत सारी हिंदी मूवी जैसे टू स्टेट, हिचकी, ऐसी मूवीज में भी काम किया है। तो शिव कुमार सुब्रमण्यम एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर डी। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने फाइनल में किस देश को हराकर जीता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि ये जो हॉकी विश्व कप है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 2022 में FIH जूनियर महिला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इसके फाइनल में देखिए नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर ये खिताब जीता है। तो इस खिताब की देखिए विजेता टीम नीदरलैंड है और उप विजेता है जर्मनी। देखिए 2023 में अगले साल इसके 10वें संस्करण का जो आयोजन है दक्षिण अमेरिकी देश चिली में किया जाएगा। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इकबाल सिंह लालपुरा अप्रैल 2022 में किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स? ये नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब केडर के एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं। देखिए, पिछले साल इनको सितंबर में भी इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में देखिए पंजाब में BJP की सीट से चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। अब देखिए, पंजाब के चुनाव में तो ये चुनाव हार गए, तो इसके बाद इन्हें वापस अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इकबाल सिंह लालपुरा
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, स्वास्थ्य के प्रति पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। देखिए, हर साल इसकी जो थीम होती है फ्रेंड्स, ऐसे स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित होती है जिन मुद्दों पर देखिए इमीडिएट ध्यान देने की ज़रूरत है। 2022 में देखिए हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। तो अप्रैल 2022 में भी इसे 7 अप्रैल को मनाया गया है। सबसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? लिविंग रूट ब्रिज, जिन्हें जिनकिंग जेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। देखिए, मेघालय में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए, जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, जो क्षेत्रीय नदियाँ होती है, उनके दोनों ओर मेघालय में एक वृक्ष पाया जाता है जिसे फिकस इलास्टिका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो वृक्ष है, इनकी दोनों तरफ की जड़ों को ये क्या करते हैं, आपस में बांध देते हैं और उसके बाद एक लिविंग रूट ब्रिज का निर्माण करते हैं। वर्तमान में देखिए, मेघालय के 72 से ज़्यादा गाँव में 100 से ज़्यादा ऐसे ब्रिज बना रखे हैं। तो ये बहुत ही यूनिक है, इसीलिए यूनेस्को ने इसे अप्रैल 2022 में अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो लिविंग रूट ब्रिज मेघालय राज्य में देखने को मिल जाते हैं। क्वीन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है देविका रंगाचारी के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जिसमें देखिए इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में नॉर्मली उन्होंने बताया है कि झांसी की रानी का जीवन कैसा था, शासन चलाने के लिए उनकी रणनीति कैसी थी, सैनिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, और इसके अलावा झांसी की रानी के जीवन के छोटे मोटे पहलुओं को भी इस पुस्तक में इन्होंने शामिल किया है। तो क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी की पुस्तक है, आंसर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो हाल ही में देखिए 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। देखिए, जब इसकी घोषणा की गई तो ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि देखिए 2026 में जिन 16 खेलों को शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ में, उसमें नॉर्मली देखिए निशानेबाजी और कुश्ती जैसे खेल शामिल नहीं किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत ऐसे ही खेलों में देखिए सबसे ज़्यादा पदक जीतता है। तो भारत की दावेदारी सबसे मजबूत ऐसे ही खेलों पर होती है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऐसे ही खेलों को बाहर कर दिया गया है। अब देखिए भविष्य में जो भी निर्णय होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो इन्हें बाहर कर दिया गया है। तो इसीलिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है ये मुद्दा। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। अभी देखिए 2022 में जो जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आंसर आप सभी को पता चल ही गया होगा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में वन्यार आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए वन्यार एक जाति है फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की। यह तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति है, जिसे 2021 में देखिए तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 10.5% आरक्षण वहाँ की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दे दिया गया था। इसके लिए बाकायदा वन्यार आरक्षण अधिनियम 2021 भी लाया गया था और इसके द्वारा इन्हें यह आरक्षण दिया गया। अब देखिए प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु में और भी कई जातियाँ ऐसी है जो कि काफ़ी पिछड़ी हुई है और उन्हें भी बाकायदा आरक्षण की ज़रूरत है। अब देखिए इन्हें अगर 10.5% आरक्षण दिया जाएगा तो कॉमन सी बात है कि अन्य जातियों के साथ ये सीधा सीधा भेदभाव हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ये आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन है। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में तमिलनाडु के वन्यार जाति आरक्षण को रद्द कर दिया है और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो वन्यार आरक्षण तमिलनाडु राज्य की एक जाति का आरक्षण था, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ऐसा कि ऐसा ही एग्जाम में छपेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत के किस दर्रे में
विश्व की सबसे ऊंची टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जो कि 16,580 फीट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी, इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में एक मार्ग है जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। उसमें एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है शिंकुला दर्रा। तो ये जो विश्व की सबसे ऊंची टनल है, इसे बनाने की घोषणा की गई है और ये शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। संभावना है कि इसका कार्य 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो देखिए, अभी तो ये पूरी तरह बनी नहीं है, फिर भी इसका निर्माण किया जाएगा, तब ये विश्व की सबसे ऊंची टनल हो जाएगी। कौन से दर्रे में है? शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही वाकशीर है। तो ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने देखिए प्रोजेक्ट 75 के तहत ऐसी 6 पनडुब्बियों के निर्माण का लक्ष्य रखा था और इसके तहत 5 पनडुब्बियों का निर्माण पहले किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहली थी INS कलवरी जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और सबसे आखिरी पनडुब्बी 2020 में लॉन्च की गई थी 5वें नंबर की, जिसका नाम था INS वागीर। अब इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे आखिरी पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है INS वॉकशीर। तो INS वॉकशीर जो कि सेना में शामिल की जाएगी, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। कतर में आयोजित किए जाने वाले फीफा विश्व कप 2022 के लिए एडिडास ने किस आधिकारिक गेंद का अनावरण किया है? यहाँ पर गेंद को आप ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला फैक्ट तो आपको यहाँ मिल गया कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये कतर में किया जाएगा। हाल ही में देखिए अप्रैल 2022 में एडिडास ने इसकी आधिकारिक गेंद अल रिहला का अनावरण किया है। तो कतर फीफा विश्व कप में जो आधिकारिक गेंद है उसका नाम है अल रिहला। याद रखिएगा, ये एडिडास के द्वारा लॉन्च की गई 14वीं विश्व कप गेंद है। तो अल रिहला कतर विश्व कप की आधिकारिक गेंद का नाम है। अप्रैल 2022 में भारत और फ्रांस के मध्य वरुण युद्धाभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला ये है कि वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा देखिए एक और युद्धाभ्यास गरुड़ का आयोजन भी भारत और फ्रांस के मध्य में ही किया जाता है। अभी फिलहाल में हम वरुण की बात कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य में 2022 में जो वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ये इसका 20वां संस्करण था फ्रेंड्स, और इसे भारत के निकट अरब सागर में आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के मध्य में 1993 में की गई थी और पहली बार इसे वरुण नाम दिया गया था 2001 में। तो 2022 में वरुण युद्धाभ्यास के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान की बात की गई है। ऐसे क्वेश्चन देखिए काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है सरस्वती सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही ईजिली याद कीजिएगा, माइंड को फ्री रखिएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली याद कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं, किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को दिया गया है। प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को इनकी एक कविता का संग्रह है जिसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो प्रोफेसर रामदरश मिश्रा सरस्वती सम्मान 2021 पाने वाले साहित्यकार हैं। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। हाल ही में सरहुल महोत्सव किस राज्य की जनजाति के द्वारा मनाया गया? तो ये मनाया गया है झारखंड की जनजातियों के द्वारा। सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है, जो कि देखिए नॉर्मली बसंत ऋतु और चैत्र मास में मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें झारखंड के आदिवासी देखिए प्रकृति की पूजा करते हैं। इसे नाम दिया गया है सरहुल त्यौहार। झारखंड की मुंडा, हो, उराव जैसी जो जनजातियां हैं,
इस त्योहार को मनाती है? आंसर सी। 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किया गया। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो देखिए 4 अप्रैल 2022 को आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों का गठन किया गया है। इसके पहले देखिए आंध्र प्रदेश में 13 ही जिले थे, तो अब 13 और जुड़ गए, तो टोटल संख्या हो गई है 26। यहाँ पर एक फैक्ट को और याद रखिएगा कि जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और इसकी कैपिटल अमरावती है। तो टोटल आंध्र प्रदेश में अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 26 हो गई है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब देखिए ये क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार से आ गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को 11 अप्रैल को गुवाहाटी में देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इन्हें पुरस्कार में देखिए एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असमी भाषा के एक साहित्यकार हैं ये, इसीलिए इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अगर 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है, जो कि कोंकणी भाषा के एक साहित्यकार हैं। तो 56वां नीलमणि फुकन को और 57वां दामोदर मोजो को। हालांकि देखिए इस पुरस्कार की घोषणा 2021 दिसंबर में ही कर दी गई थी और अब नीलमणि फुकन को अप्रैल में ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी और पहली बार इसे 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को दिया गया था। हाल ही में रामनाथ कोविंद के द्वारा माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया गया। यह मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर घेड़ मेला गुजरात के पोरबंदर में शुरू किया गया है। ये 5 दिन तक चलने वाला एक मेला है फ्रेंड्स, जो कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र मिलन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने इस मेले का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया है। तो ये गुजरात में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए होम्योपैथी के विश्व में जनक है फ्रेंड्स सैमुअल हैनीमैन। इनकी याद में हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैमुअल हैनीमैन का जन्म देखिए पेरिस में 1755 ईस्वी में हुआ था और इन्हें होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। इनकी याद में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया में आयोजित की जाने वाली ये जो टेनिस प्रतियोगिता है, जिसे सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, 2022 में इसका खिताब आंद्रे रूबलेव ने जीता है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में देखिए सर्बिया के ही नोवाक जोकोविच को हराकर ये पुरस्कार अपने नाम किया है। आंसर बी। अप्रैल 2022 में अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है? अलेक्जेंडर वुसिक 2022 में देखिए वापस से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इन्हें सबसे पहली बार 2017 में देखिए सर्बिया का राष्ट्रपति चुना गया था और वापस अब दूसरी बार 2022 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। अगर सर्बिया के पीएम की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एना ब्रानविक है और अब राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर वुसिक। तो सर्बिया आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में कौन अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं इमरान खान। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देखिए टोटल 342 सदस्य है और नॉर्मली 172 पे बहुमत होता है। लेकिन देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 174 वोट पड़े थे और इसी के साथ इन्हें अपने पद से हटा दिया गया था। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है।
लेकिन इमरान के मैटर में ये मामला अनोखा इसलिए है क्योंकि ये पहले पाकिस्तान के ऐसे नेता बन गए हैं जो कि अविश्वास प्रस्ताव से हटाए गए हैं। इनके हटने के बाद अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बन गए हैं जो कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के ही भाई हैं। तो इमरान खान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग विथ बीसीसीआई किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको ऐसा कि ऐसा छप सकता है एग्जाम में, इसीलिए इसे याद रखिएगा। बहुत ही फेमस व्यक्ति के द्वारा भी लिखी गई है, इसीलिए पूछे जाने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, भारत के जो पूर्व सीएजी है विनोद रॉय, इनके द्वारा नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक लिखी गई है। आप सभी जानते हैं कि विनोद रॉय जो हैं वो बीसीसीआई के 33 महीने अधिकारी रहे हैं। अब अपने पद से हटने के बाद इन्होंने बीसीसीआई में जो अपना कार्यकाल है उसमें जो कड़वे अनुभव हुए हैं और जो अच्छे अनुभव हुए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे खुलासे भी अपनी पुस्तक में किए हैं। तो ये विनोद रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि भारत के पूर्व सीएजी रह चुके हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑल ओवर वर्ल्ड में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स का आयोजन 1 से 15 मई के बीच फ्रेंड्स ब्राज़ील में किया जाएगा। इस ओलंपिक में देखिए भारत की तरफ से 39 पुरुष और 26 महिलाएं भाग लेने वाली है। तो 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राज़ील में आयोजित किए जाएंगे। आंसर डी। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं फ्रेंड्स, ये थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये अब थल सेना के 29वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके पहले देखिए एम नरवणे इस पद पर थे जिनका हाल ही में अप्रैल 2022 में कार्यकाल समाप्त हुआ है और अब इनके स्थान पर मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर ए। इगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईगा जो है ये एक पोलिश टेनिस स्टार है जो कि पोलैंड की है। तो ये विजेता है पोलैंड की जिसका नाम ईगा है। इसने मियामी ओपन टेनिस खिताब के फाइनल में देखिए जापान की नाओमी ओसाका को हराया है। तो जापान की नाओमी ओसाका को हराकर ईगा ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 अपने नाम किया है। आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल की बात करें तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है जो कि स्पेन के खिलाड़ी है और इन्होंने फाइनल में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराया था। तो पुरुष एकल का खिताब कार्लोस ने जीता है और महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा ने जीता है। दोनों को ही याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मा इजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्मा इजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर बी। विक्टर ओबर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओबर्न को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हंगरी में फाइजर पार्टी के उम्मीदवार हैं फ्रेंड्स, जो कि लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी की अगर कैपिटल की बात करें तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है फ्रेंड्स और पीएम कौन हो गए? विक्टर ओबर्न। क्रंच टाइम। नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई है श्री राम चोलिया के द्वारा। श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का देखिए अनावरण जो है वो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में देखिए भारत के जो बाहरी विरोधी है उनके द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पुस्तक में चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दौरान देखिए पीएम के जो निर्णय हैं उसका भी विश्लेषण किया गया है। तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस जो है श्री राम चोलिया की पुस्तक है। आंसर ए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में विकास और शांति स्थापित करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा देखिए पहली बार 2014 को यह दिवस मनाया गया था, तो 2022 में इसे 6 अप्रैल के दिन मनाया गया था और ये हमेशा 6 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि रिचर्ड हावर्ड का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए अमेरिकी कवि रिचर्ड हावर्ड, इनका अप्रैल 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें 1970 में देखिए अनटाइटल सब्जेक्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये अमेरिका के एक कवि और लेखक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इमैनुअल मैक्रो किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। इमैनुअल मैक्रो देखिए एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने अपने विरोधी मरीन ले पेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डॉक्टर एस राजू अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले देखिए RS खरगल इस पद पर थे फ्रेंड्स, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया है और अब इनके स्थान पर डॉक्टर एस राजू को इसका महानिदेशक बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस देश की नागरिक थी? तो केन तनाका फ्रेंड्स, जो विश्व की सबसे उम्रदराज महिला थी, इनका हाल ही में 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये जापान की नागरिक थी। इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान में हुआ था और सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर 2019 में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो कहाँ की नागरिक थी? जापान की। आगे आ जाते हैं, मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। इसके फाइनल में देखिए इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स की टीम को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इस खिताब की विजेता इंडियन आर्मी की टीम रही है। 2018 में वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने इस प्रतियोगिता को शुरू किया था। तो अप्रैल 2022 में इसके तीसरे संस्करण का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से फाल्गुनी नायर को सम्मानित किया गया है। इनकी कंपनी नायका ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है और इस कंपनी को संचालित करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी उपलब्धि के कारण इन्हें इवान एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है, फाल्गुनी नायर को। 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए सबसे पहले इस पुरस्कार के बारे में फ्रेंड्स हम कैजुअली जान लेते हैं कि ये पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। तो ऐसी महिलाओं को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत देखिए 1980 में की गई थी। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में ये जो पुरस्कार है आरिफा जोहरी को दिया गया है। यह मुंबई की एक पत्रकार है जिन्हें 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो देखिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है फ्रेंड्स वो इस साल भारत को सौंपी गई है। इस वर्ल्ड कप का जो आयोजन है फ्रेंड्स वो स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इस विश्व कप में 2023 में देखिए 16 देशों की 22 टीमें भाग लेने वाली है। हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने किस देश में सर्वाधिक तबाही मचाई है? तो मैगी फ्रेंड्स एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान है फ्रेंड्स, जो कि अप्रैल 2022 में
फिलीपींस के तट से टकराया था और इसने फिलीपींस में काफ़ी भारी तबाही मचाई थी। फिलीपींस में आने वाला ये इस साल का सबसे बड़ा तूफान है, तो इसे भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय जो तूफान है वो लो प्रेशर एरिया में बनते हैं। ऐसे चक्रवात देखिए मेनली 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी पर पूछा गया है, तो ये इस साल कहाँ पर आया है? तो ये फिलीपींस देश में आया है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो देखिए इसका आंसर जानने से पहले हम महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को देखिए कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं और इसके बारे में सभी फैक्ट को जान लेते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो गलत ना हो। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था और यह जो टूर्नामेंट है 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। देखिए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टोटल 356 रन बनाए और 71 रन से इंग्लैंड को हरा दिया और इसी के साथ देखिए ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार ये खिताब जीत गई है। फाइनल में इसने इंग्लैंड को हराया है। टोटल स्कोर देखिए 356 का बनाया था और यह महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। इस फाइनल में देखिए ऑस्ट्रेलिया की एलेसा हेली ने 170 रन बनाए थे, जो कि विश्व कप के फाइनल में, चाहे वो पुरुष फाइनल हो या फिर महिला वर्ल्ड कप का फाइनल हो, विश्व कप के किसी भी फाइनल में सबसे ज़्यादा बनाए गए रन हैं। मतलब ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है जो कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने बनाया है। इसीलिए देखिए ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली है और ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो देखिए सभी फैक्ट यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। कहीं से भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि वहाँ कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आंसर सी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए अभी हमने बात की है कि इसका आयोजन 2022 में न्यूजीलैंड में किया गया है और इस खिताब के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरान पोलार्ड जिन्होंने अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के खिलाड़ी है? तो देखिए किरान पोलार्ड वेस्टइंडीज टीम के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने देखिए 2022 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग में राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद फ्रेंड्स सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया है। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? सुमन बेरी। देखिए ये एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री है जो कि 1992 से 94 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब देखिए नीति आयोग क्या है फ्रेंड्स? तो ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। देखिए नीति आयोग इसका शॉर्ट नाम है फ्रेंड्स। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष देखिए प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तो अप्रैल 2022 में उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बेरी, जिन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। किस फोटोग्राफर की तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए कनाडा की एक फोटोग्राफर है फ्रेंड्स जिसका नाम है एम्बर ब्रेकेन। देखिए इनकी तस्वीर कमलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 सम्मान एम्बर ब्रेकेन को दिया गया है जो कि कनाडा की एक फोटोग्राफर है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 संयुक्त रूप से किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली याद रखिएगा। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन है फ्रेंड्स, ये संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर मिल गया, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। देखिए, 2024 के इस वर्ल्ड कप की एक खास बात और है फ्रेंड्स कि इसमें पहली बार एक साथ 20 टीमें हिस्सा लेने वाली है। तो पहली बार देखिए सबसे ज़्यादा 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। इसके अलावा देखिए, 2023 में पहला ICC अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। पहला ICC अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 2023 में साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। देखिए, अभी तक ICC के द्वारा महिला क्रिकेट में वनडे वर्ल्ड कप और 2020 वर्ल्ड कप का ही आयोजन किया जा रहा था, लेकिन 2023 से अब अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये साउथ अफ्रीका में 2023 में आयोजित होगा और T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि पुरुषों का है, ये वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया गया है? तो देखिए, नॉर्मली इसका आपको आंसर पता ही है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में किस देश ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसे मानवाधिकार परिषद से रिमूव किया जाए? तो सीधी सी बात है, वो देश कौन सा है? वो है रूस। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रूस ने देखिए यूक्रेन पर हमला कर दिया है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था। इस प्रस्ताव पर देखिए 93 वोट जो हैं वो रूस को हटाने के पक्ष में पड़े थे और 24 वोट ऐसे पड़े थे जो कि रूस को नहीं हटाने के पक्ष में थे। लेकिन देखिए, बहुमत के आधार पर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटा दिया गया। अगर हम भारत का पर्सपेक्टिव देखें तो भारत ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित किया गया है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 13 अप्रैल को फ्रेंड्स चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और एक गुजरात की संस्था है जिसका नाम है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात की कुष्ठ रोग के लिए कार्य करने वाली संस्था सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है। आंसर बी। चर्चा में रही हेलिना क्या है? तो फ्रेंड्स, हेलिना जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, ये एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है जिसका हाल ही में देखिए भारतीय वायुसेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता देखिए 7 किलोमीटर है। अप्रैल 2021 में DRDO और भारतीय सेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो हेलिना टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का एक नाम है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल छात्रों के लिए हिप्पोक्रेटिक शपथ के स्थान पर किस शपथ को अनिवार्य किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, देश में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हिप्पोक्रेटिक शपथ के स्थान पर अब MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को चरक शपथ अनिवार्य कर दी है। इसकी शुरुआत देखिए इसी साल MBBS करने वाले छात्रों के बैच से की जाएगी। अब देखिए, हिप्पोक्रेटिक शपथ आखिर है क्या? तो इसके बारे में माना जाता है फ्रेंड्स कि ये प्राचीन यूनानी चिकित्सा हिप्पोक्रेट से प्रेरित है। अभी तक जो भारत में MBBS डॉक्टर है वो इसी यूनानी चिकित्सा की शपथ लेते थे। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के महान आयुर्वेदाचार्य चरक, इनके नाम पर चरक शपथ अनिवार्य की गई है। महर्षि चरक को देखिए दुनिया के सबसे प्राचीन कही जाने वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विशेषज्ञ माना जाता है। तो अब जो मेडिकल छात्र हैं वो चरक शपथ लेने वाले हैं। आंसर सी। संगीतकार प्रफुल्ल कर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस भाषा के संगीतकार थे? तो देखिए, प्रफुल्ल कर एक उड़िया संगीतकार थे फ्रेंड्स, जिनका अप्रैल 2022 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। इन्हें देखिए संगीत में इनके योगदान के लिए 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रफुल्ल कर उड़िया भाषा के गायक हैं।
12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा राज्य है? तो देखिए सबसे पहले तो ये याद करिए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था और इसके फाइनल में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो इस प्रतियोगिता का विजेता हरियाणा था और उप विजेता तमिलनाडु था। यहाँ पर विजेता टीम पूछी गई है तो वो हरियाणा है। देखिए इसके पहले हरियाणा ने ये जो चैंपियनशिप है 2011 में आखिरी बार जीती थी और अब जाकर 2022 में पुनः इसे जीता है। ओके, आइए आगे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब पंजाब को हराकर किस राज्य ने अपने नाम किया है? 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन देखिए तमिलनाडु में किया गया था, इसमें पंजाब को हराकर तमिलनाडु ने ये प्रतियोगिता अपने नाम की है। तो देखिए जीता भी इसमें तमिलनाडु ही है और इसका आयोजन भी तमिलनाडु में ही किया गया था। उपविजेता की बात करें तो वो पंजाब है, इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने अपने नाम की है। अब देखिए इसी स्पर्धा में महिला टीम का जो खिताब है वो भारतीय रेलवे ने तेलंगाना की टीम को हराकर अपने नाम किया है। तो इसके साथ इस फैक्ट को भी ऐड कर लीजिएगा, कभी पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं। 2022 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में 5 खिलाड़ियों को चुना गया था, जिसमें भारत के रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह शामिल थे। तो ये तो सही हो जाएगा। 5 खिलाड़ियों में एक महिला खिलाड़ी विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वॉन निकर्क इन 5 खिलाड़ियों में से एक है। तो ये भी सही हो जाएगा। न्यूजीलैंड के ड्वेन कोवे इस लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पर ये कथन भी सही है। तो देखिए ये तो होगा टोटल 4 खिलाड़ी। इसके अलावा देखिए 5वें खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम से हैं। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन इस लिस्ट में शामिल किए गए 5वें खिलाड़ी है। तो यहाँ पर देखिए सभी कथन सत्य हैं। आंसर डी। 12 अप्रैल 2022 में वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2022 में वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन असम राज्य में किया गया है। तो जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन असम में किया गया है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इस पुस्तक में पहले तो ये समझिए कि किसके बारे में लिखा गया है। तो वेरी सिंपल, भारत का संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर ने। तो इस पुस्तक में भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्षों को बताया गया है और इस पुस्तक के लेखक राजेश तलवार हैं। तो द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार की पुस्तक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ आयोजित किए गए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कर्नाटक में देखिए 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में किया गया है। ये देखिए इस प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण का आयोजन 2022 में ओडिशा में किया गया था। सिंपल है, याद रखिएगा। पहला संस्करण 2020 में ओडिशा में और अब 2022 में इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है। देखिए 2021 में इसे आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण इसे 1 साल आगे बढ़ा दिया गया और अब ये 2022 में कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। आंसर डी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पूरे विश्व में मलेरिया की रोकथाम करने और उसके नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर बी। देखिए सबसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे 2007 में बनाया गया था। अब देखिए अगर हम मलेरिया की बात करें तो ये मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए 1897 में सर रोनाल्डो रॉस ने ये बताया था कि ये मादा मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो इसी की रोकथाम के लिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अप्रैल 2022 में मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। देखिए अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में की गई है। आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए इस संस्था में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 316 में किया गया है। इसके अनुसार देखिए जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। तो मनोज सोनी इसी संस्था यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे आ जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में दृष्टिबाधितों के लिए लॉन्च किए गए पहले रेडियो चैनल का नाम क्या है? तो देखिए महाराष्ट्र के नागपुर में ब्लाइंड लोगों के लिए जो पहला रेडियो स्टेशन भारत में लाया गया है उसका नाम है रेडियो अक्ष। देखिए इसका फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि इसके द्वारा नेत्रहीनों की जो पहुँच है वो शिक्षा संसाधनों तक भी हो सकेगी। तो नेत्रहीनों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष के नाम से लाया गया है। आंसर डी। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। अप्रैल 2022 में देखिए शांति सेठी को इनका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी जो कि देखिए अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। अप्रैल 2022 में इसे कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। क्वेश्चन देखिए, पैट्रिक अची हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए पैट्रिक अची पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले देखिए 2021 में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और अब 2022 में इन्हें पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री है पैट्रिक अची? आइवरी कोस्ट के, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी देखो यमोसुक्रो है और इसके राष्ट्रपति अलासेन ओटारा है। इन्हें भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फोर्ब्स की 2022 की अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो देखिए फोर्ब्स की 2022 की जो अरबपतियों की सूची जारी हुई है फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पर विश्व में सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क है, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक है। इनकी अगर टोटल संपत्ति की बात करें तो ये $219 बिलियन के साथ पहले स्थान पर है और इसके बाद दूसरे स्थान पर $171 बिलियन के साथ जेफ बेजोस हैं। अब देखिए इस सूची में अगर टॉप 10 की बात करें तो इसकी टॉप 10 सूची में भारत के 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी को स्थान दिया गया है। तो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं जो कि फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल है। पहले नंबर पर कौन है फ्रेंड्स? एलन मस्क। 30 अप्रैल 2021 को गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर केंद्र सरकार के द्वारा 400 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया है और इसके अलावा एक डाक पत्र भी जारी किया गया है जो कि गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। अगर हम गुरु तेग बहादुर की बात करें फ्रेंड्स तो ये सिख धर्म के 90वें गुरु है जिन्हें मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में फांसी दे दी थी। कौन है ये? गुरु तेग बहादुर, जिनका हाल ही में 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत सरकार ने किसे अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो देखिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं अजय कुमार सूद। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए अजय कुमार सूद एक भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अप्रैल 2022 में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है और ये इस पद पर आने वाले 3 साल तक रहेंगे। देखिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो होते हैं फ्रेंड्स, इनके कार्यालय का काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार या मंत्रिमंडल को सलाह देना होता है।
तो इसी कार्यालय के प्रधान होते हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जो 2022 में अजय कुमार सूद बनाए गए हैं। सुर्खियों में रही अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो अक्सा मस्जिद फ्रेंड्स इजराइल के यरूशलेम में स्थित है। 15 अप्रैल 2022 को इस मस्जिद में देखिए इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के मध्य एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे फिलिस्तीनी घायल हुए थे। तो ये जो अक्सा मस्जिद है इजराइल में स्थित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। पहली बार देखिए इसे 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था और इसके बाद इसे हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब एक्चुअल में ये डे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए इसी दिन 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसके तहत भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। तो इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आंसर सी। अगले करंट अफेयर्स को देखिए। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है? तो देखिए 14 अप्रैल क्या है फ्रेंड्स? तो ये भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने राज्य में समानता दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और इसकी कैपिटल चेन्नई है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया गया है। तमिलनाडु। हाल ही में किसने 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए फ्रेंड्स स्पेन में अप्रैल 2022 में आयोजित 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है, इसका खिताब देखिए चेन्नई के ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने अपने नाम किया है। इन्होंने देखिए फाइनल में इजराइल के विक्टर मिखालेस्की को हराया और इन्हें हराकर भारत के डोमा राज गुकेश ने ये खिताब जीता है। इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। आंसर ए। आगे आ जाइए। विश्वास पटेल को हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष पद के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो देखिए विश्वास पटेल को 2022 में फ्रेंड्स एक बार फिर से भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्हें देखिए इसके पहले 2018 में इस पद पर चुना गया था और अब एक बार फिर से 2022 में इस पद के लिए चुना गया है। तो विश्वास पटेल दूसरी बार देखिए भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए इस संस्था का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भुगतान परिषद जो है देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करने वाली संस्था है। विश्वास पटेल 2022 में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर सी। आगे देखिए। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए भारत सरकार के IAS अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को अप्रैल 2022 में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए अप्रैल 2022 में हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब विनय मोहन क्वात्रा इनका स्थान लेने वाले हैं। तो आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। खंजर 2022 भारत के साथ किस अन्य देश का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो ये युद्धाभ्यास है फ्रेंड्स भारत और किर्गिस्तान का। भारत और किर्गिस्तान के देखिए संयुक्त विशेष बल ने मार्च अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश के बकलो में ये युद्धाभ्यास किया है। 2022 में खंजर युद्धाभ्यास के 90वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य किया जाता है। आंसर डी। अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत देखिए लता मंगेशकर की स्मृति में 2022 में ही की गई है और इसका पहला पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आंसर सी। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट के आदेशों की कॉपी प्रसारित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो देखिए यह सॉफ्टवेयर है फास्टर। भारत के CJI NV रमन्ना ने कोर्ट के आदेशों की ई कॉपी प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर को लॉन्च किया है।
अब देखिए एक्चुअल में इसे लॉन्च क्यों किया गया है, तो देखिए इसे एक केस से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हाल ही में कुछ आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन जेल विभाग ने उनको छोड़ा ही नहीं, ये बोलते हुए कि अभी तक हमें आदेशों की फिजिकल कॉपी नहीं मिली है। तो ऐसी लेट लतीफ़ी को दूर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को इजाद किया गया है जिसका नाम है फास्टर। तो फास्टर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी प्रसारित करने के लिए बनाया गया है। आंसर बी। हाल ही में कौन आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो देखिए ये है ड्वेन ब्रावो। इन्होंने आईपीएल में हाल ही में 171 विकेट पूरे किए हैं और लसित मलिंगा के 170 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा है। और इस तरह देखिए आईपीएल में ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ड्वेन ब्रावो आईपीएल में चेन्नई की टीम की तरफ से खेलते हैं। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो देखिए अफ्रीकी देश इक्वेडोर एक ऐसा देश है फ्रेंड्स जिसने अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता दी है। मतलब इंसानों की तरह अब जंगली जानवरों की भी अपने अधिकार होंगे जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाला पहला देश इक्वेडोर बन गया है। ओके, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है, तो देखिए बबीता सिंह जो कि एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, इन्हें नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के कारण नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। तो यह है फ्रेंड्स बबीता सिंह। चिथिराई उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फ्रेंड्स। यह उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में यह त्यौहार तमिल महीने चिथिराई के दौरान मनाया जाता है। यह तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। जनरली देखिए ये जो त्यौहार है देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की दिव्य शादी है और यह उत्सव तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में 1 माह तक चलता है। तो चिथिराई उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला दिवस है। देखिए इतिहास ये कहता है कि मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था और इस दौरान खोंगजोम की लड़ाई में देखिए अंग्रेजों से लड़ते हुए कई मणिपुरी लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उन्हीं वीरों की याद में मणिपुर में खोंगजोम उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री देखिए एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल ला गणेशन हैं। तो खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है। उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, अप्रैल 2022 में उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखिए इस योजना को शुरू किया जिसका उद्देश्य राज्य में युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना की देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड्स कि इस योजना के तहत दिए गए ऋण की जो गारंटी है वो बैंकों को सरकार देगी, न कि ऋण लेने वाला। तो उद्यम क्रांति योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं, तो ये है चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने देखिए 10 अप्रैल 2022 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री प्रतियोगिता जीती है। कौन है ये, चार्ल्स लेक्लर। आंसर ए। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तो देखिए ये जो टूर्नामेंट है 12-13 अप्रैल को फ्रेंड्स जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है आयोजित किया गया है। तो आंसर झारखंड हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन देखिए भारतीय तीरंदाजी संघ और झारखंड तीरंदाजी संघ के सहयोग से किया गया है। अगर देखिए भारतीय तीरंदाजी संघ की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में आपातकाल के दौरान जनता की रक्षा के लिए
कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है। तो कावल उथवी ऐप जो कि देखिए आपातकाल के दौरान जनता की रक्षा के लिए लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देखिए 4 अप्रैल 2022 को आपात स्थिति के दौरान देखिए पुलिस सहायता पहुंचाई जा सके, इसीलिए कावल उथवी ऐप राज्य में लॉन्च किया है। इस ऐप का इस्तेमाल करके देखिए पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल अलर्ट भेजा जा सकता है। तो कावल उथवी ऐप तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऐप है। अप्रैल 2022 में आयोजित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 जिसका आयोजन देखिए थाईलैंड में अप्रैल 2022 में किया गया है, इसमें देखिए भारत ने 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल को भेजा था। इन 15 सदस्यीय मुक्केबाजी दल में से देखिए टोटल हमने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार हमने इस प्रतियोगिता में टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं। तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में हमने कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं। आंसर बी। 57वां CRPF शौर्य दिवस 2022 में कब मनाया गया? तो देखिए CRPF शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 2022 में 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। इस दिन देखिए 1965 में गुजरात के कच्छ में CRPF की एक टुकड़ी ने पाकिस्तानी सेना को हराया था। इसी उपलक्ष्य में CRPF शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारत की किस फसल को अप्रैल 2022 में यूरोपीय आयोग ने GI टैग प्रदान किया है? तो देखिए ये GI टैग यूरोपीय आयोग के द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स, न कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूरोपीय आयोग ने अप्रैल 2022 में कांगड़ा चाय को GI टैग दिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की चाय है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर इस चाय को मिल जाएगा और उसकी डिमांड वहाँ पर बढ़ जाएगी। भारत सरकार के द्वारा देखिए इस चाय को 2005 में ही GI टैग दे दिया गया था। तो कांगड़ा चाय को अब यूरोपीय आयोग ने भी GI टैग दे दिया है। अप्रैल 2022 में किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए अप्रैल 2022 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री है फ्रेंड्स, जो कि केरल योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखिए अगर हम मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार की बात करें तो ये चेन्नई के एक ट्रस्ट के द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और हर साल यह पुरस्कार डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए किसी एक अर्थशास्त्री को दिया जाता है। तो मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 प्रभात पटनायक को दिया गया है। आंसर सी। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स, देश के जो युवा हैं उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रशिक्षण दिया जाना इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर का उद्देश्य है। इसकी स्थापना ओडिशा राज्य में की जाएगी। आंसर सी। अगला क्वेश्चन भी देखिए इंटरेस्टिंग है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी हैं? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनाई गई है फ्रेंड्स केतन जी ब्राउन। देखिए इन्हें फरवरी में ही इस पद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मनोनीत कर दिया था, लेकिन अब अमेरिकी सीनेट ने देखिए प्रस्ताव पारित करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज घोषित किया है। तो कौन है ये? केतन जी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए देश के 126 शहरों में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए देश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए फ्रेंड्स स्वनिधि से समृद्धि योजना लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वाले जो देखिए उद्यमी हैं उन्हें कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना है। देखिए यह आवास और शहरी मंत्रालय की PM निधि की एक अतिरिक्त योजना है, जो कि 2021 में देखिए 125 शहरों में लॉन्च की गई थी। तो PM निधि योजना के तहत ही अब स्वनिधि से समृद्धि योजना लाई गई है।
और इसे देश के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा देश के 126 शहरों में लॉन्च किया गया है। तो स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाया है? तो देखिए 1 अप्रैल को फ्रेंड्स ओडिशा अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसके स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 2022 को इसने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का जो संयुक्त रूप था उससे अलग होकर ओडिशा राज्य बना था। आंसर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2022 को उत्कल दिवस के रूप में ओडिशा के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में AFSPA आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का दायरा घटाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, AFSPA जिसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में कम किया गया है, जिसमें नागालैंड, असम और मणिपुर शामिल है। लेकिन देखिए मिजोरम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे आसान, तो देखिए फ्रेंड्स ये देश में अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इस पावर के तहत देखिए सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने की पावर दी जाती है। इस एक्ट को देखिए 11 सितंबर 1958 में लाया गया था और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू किया गया था। आगे चलकर 1990 में इसे जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू किया गया था। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में अब इस कानून में थोड़ी ढील दी गई है और इसके दायरे को नागालैंड, असम और मणिपुर में कुछ हद तक कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहला ऐसा हिंदी उपन्यास जिसे नामित किया गया है यह है टॉम्ब ऑफ सेंड, जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी भाषा का पहला ऐसा उपन्यास बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगर देखिए बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1969 में इसे इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में खबरों में रहा सांस अभियान किससे जुड़ा है? फ्रेंड्स, बच्चों में निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा देखिए सांस अभियान को शुरू किया गया था, लेकिन अप्रैल 2022 में कर्नाटक सरकार ने इसे अपने राज्य में लॉन्च किया है। तो सांस अभियान निमोनिया से संबंधित अभियान है। निमोनिया के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए और इससे होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह अभियान लाया गया था और अप्रैल 2022 में इसे कर्नाटक राज्य ने अपने यहाँ पर लॉन्च किया है। देखिए अगर निमोनिया की बात करें तो ये फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस के कारण फैलता है। तो इसके लिए सांस अभियान चलाया गया है। अप्रैल 2022 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 अप्रैल 2022 में बेंगलोर में शुरू किए गए हैं। 10 दिन तक चलने वाले इन खेलों में देखिए देश भर की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के छात्र हिस्सा लेने वाले हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अप्रैल 2022 में बेंगलुरु में आयोजित किए गए हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में देश का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। तो इसकी शुरुआत असम में की गई है। ग्रैमी पुरस्कार 2022 के तहत सबसे अधिक पुरस्कार किस सिंगर ने जीते हैं? तो आइए सबसे पहले हम ग्रैमी पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं और इससे जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला जो ग्रैमी पुरस्कार है वो 4 मई 1959 को दिया गया था। मतलब इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1959 में। याद रखिएगा ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
अब देखिए इसकी जो ट्रॉफी होती है वो एक ग्रामोफोन होता है जिस पर सोने का पानी चढ़ा होता है। अब देखिए 2022 में 64वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन यूएसए के लॉस वेगास में किया गया है। अब इस ग्रैमी अवार्ड में देखिए सबसे ज़्यादा नामांकन जॉन बेटिस्ट को मिले थे और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा 5 पुरस्कार इस प्रतियोगिता में जीते थे। ओके, अब देखिए ग्रैमी पुरस्कार के 3 अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ, ये बस 3 याद कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन तीनों में से ही कोई पूछा जा सकता है, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। देखिए एल्बम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो जॉन बेटिस्ट को दिया गया है। इनके एल्बम VR के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म की बात करें तो समर ऑफ सोल 64वें ग्रैमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म का पुरस्कार समर ऑफ सोल को दिया गया है। इसके बाद देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है लीव द डोर ओपन को दिया गया है। यह एक गाने के वर्ड है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछे जाएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को दिया गया है। तो ये 3 कैटेगरी को आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और फैक्ट को याद रखिएगा कि 64वें ग्रैमी अवार्ड में देखिए 28 कैटेगरी में इस बार अवार्ड दिए गए हैं। और आपको बता दें कि एक इंडियन सिंगर को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है जिसका नाम रिकी केज है। रिकी केज को देखिए बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो क्योंकि ये इंडियन है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले सिंगर है जॉन बेटिस्ट, जो कि एक अमेरिकी सिंगर है। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में ग्रैमी पुरस्कार के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? वेरी सिंपल, 2022 में ग्रैमी पुरस्कार के 64वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए अप्रैल के करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब देखिए कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जितनी भी रिलीवेंट डिटेल मैंने आपको बताई है उसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा ताकि हम एग्जाम को एक ही बार में फोड़ कर आएँ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए एग्ज़ाम सिलेक्शन के साथ। इफ़ यू वांट एग्ज़ाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।